अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट से गर्म पानी की आपूर्ति बाधित। आइसलैंड में गुरुवार तड़के शुरू हुए ज्वालामुखी विस्फोट से गर्म पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड के रेगजेंस क्षेत्र में विस्फोट से एक गर्म पानी की पाइप टूट गई। इस क्षेत्र में हीटिंग प्रणाली गर्म पानी के उपयोग पर आधारित है, लेकिन पानी की कमी का प्रभाव दूसरी जगहों पर भी दिखने लगा है। नेशनल रेडियो आरयूवी के अनुसार केफ्लाविक हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर को गर्म पानी खत्म हो गया। हवाई अड्डे के ऑपरेटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसका हवाई अड्डे के संचालन पर सीमित प्रभाव पड़ा है, लेकिन घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टर्मिनल में तापमान कम किया जा सकता है। लेबनान से इजराइल पर दागे गए 30 रॉकेट। इजरायली सेना, इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने एक बयान में कहा, गुरुवार रात लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगभग 30 रॉकेट दागे गए। आईडीएफ ने कहा कि रॉकेट उत्तरी इजराइल के ऊपरी गलील में खुले मैदान में गिरे। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। इजराइल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान के मीस अल जबल में एक घर पर हवाई हमले किया। इजरायली कार्रवाई से गाजा के खान यूनिस के अस्पताल में लोगों की जान खतरे में। स्वास्थ्य मंत्रालय, गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना दक्षिणी खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों, घायलों और विस्थापितों के जीवन को खतरे में डाल रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अलकिद्रा ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इजरायली घेराबंदी और लक्ष्यीकरण के चलते नासिर अस्पताल को स्वास्थ्य और मानवीय आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अस्पताल के अंदर लगभग 300 चिकित्सा कर्मचारी, 450 घायल लोग और 10,000 विस्थापित लोगों के मारे जाने और भूखे मरने का खतरा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि अस्पताल को एनेस्थेटिक दवाओं, आईसीयू और सर्जिकल आपूर्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ईंधन की कमी के कारण 48 घंटे से भी कम समय में विद्युत जनरेटर बंद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने गाजा में इमारतों के व्यापक विनाश पर जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इजरायली बलों द्वारा गाजा में नागरिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विनाश पर चिंता जताई है। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने इजरायली अधिकारियों को बता दिया है कि चौथे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 53 निजी व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा या उसको नष्ट करने से रोकता है। कथित तौर पर इजरायली रक्षा बल आईडीएफ गाजा पट्टी में उन सभी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं जो इजरायल गाजा बाड़ के 1 किलोमीटर के भीतर हैं। वे बफर जोन बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र को साफ कर रहे हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार तुर्क ने बयान में कहा कि संपत्ति का व्यापक विनाश गैरकानूनी और मनमाने ढंग से किया गया है। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराध है। BNT की खास पेशकश।